अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज मैं आपको रास्ता बता रहा हूँ कर्नल गोदाम जो कि शेरशाह में है, वहाँ का रास्ता है। ये नाज़ाबाद 3 नंबर से जा रहा हूँ, जो कि आ रहा है गरीबाबाद से, और ये लियाकताबाद से नाज़ाबाद से आ रहा है, जो कि सीधा ये शेरशाह के ब्रिज तक चढ़ेगा। शेरशाह से फिर ये मैं अभी आपको सारा रास्ता बताता हूँ। अगर आपने कर्नल गोदाम की तरफ जाना है, और कर्नल गोदाम के अंदर आपको क्या क्या सामान मिलता है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। वैसे वहाँ पर जो है ना, पहले तो ये बता दूं कि मौसम थोड़ा सा खुशगवार हुआ है और बारिश का मौसम हुआ है, हल्की हल्की सी फुहार पड़ रही थी। और ये नाज़ाबाद का इलाका है, और नाज़ाबाद से अगर मैं ये आगे थोड़ा सा जाकर ये एक ब्रिज आएगा, ये ब्रिज से अगर मैं नीचे से जाऊंगा तो नीचे से जाने के बाद उल्टे हाथ पे टर्न लूँगा तो ये जा रहा है बड़ा बोट की तरफ, ये सदर की तरफ, पाक कॉलोनी की तरफ। ये ब्रिज जो आ रहा है इससे इधर उल्टे हाथ की तरफ, जहाँ पे ये उल्टे हाथ पे मोटरसाइकिल लेके जा रही है वो वाला, ठीक है। ये तो मैं ब्रिज के ऊपर चढ़ गया, लेकिन अगर उल्टे हाथ की तरफ से जाएंगे आप तो वो गार्डन की तरफ, सदर की तरफ रास्ता जा रहा है, और अगर सीधे हाथ की तरफ जाएंगे तो वो बनारस की तरफ जा रहा है। और ये ब्रिज जो है ना, हबीब बैंक का ब्रिज कहलाता है, जो कि शेरशाह से कनेक्ट है, और शेरशाह के यानी कि उस रोड पर जो कि सीमेंस चौरंगी की तरफ जा रहा है रोड। तो अगर आपने इस ब्रिज के ऊपर आ गए तो समझ लो आप शेरशाह कर्नल गोदाम पे पहुंच जाएंगे। तो आपने आना है सीधा वहाँ से लियाकताबाद से, नाज़ाबाद से, कहीं से भी आपने आना है तो इस ब्रिज तक आ जाना है आपने। इस ब्रिज के बाद आपने इस ब्रिज के ऊपर चढ़ने के बाद आपने इसको उतरना है। उतरने के बाद आपने पहले तो मैं आपको थोड़ा सा और भी बता दूं कि यहाँ पर जो है ना रोड की कारपेटिंग भी जो है ना काफ़ी दिनों से जारी थी, यानी कि काम हो नहीं रहा था, लेकिन हमें अंदाज़ा नहीं हुआ कि यहाँ पर जो है ना रोड बन चुका है, क्योंकि हमने उनसे कहा था, जो कि यहाँ पर जो है ना हमारे बहुत अच्छे मज़हर भाई और हबीबुल्लाह साहब मौजूद थे यहाँ पर, जो कि यहाँ पर जो है ना काम को लीड कर रहे थे। तो उनसे हमने कहा भी था कि जब ये रोड कारपेटिंग होगी, ये देखिए ये सारा रोड कारपेटिंग हुआ है, लेकिन इस रोड को अभी फ़िलहाल ये नामुकम्मल है। क्योंकि मैंने जब पता किया तो उन्होंने कहा था कि ये रोड अभी जो है ना फ़िलहाल यहाँ पे बाइंडर डला हुआ है। बाइंडर डलने के बाद जो है ना इसके ऊपर, क्योंकि नीचे इसके जो बेस बनी हुई है वो काफ़ी मजबूत बनी हुई है, इस बेस के ऊपर जो है ना अभी फ़िलहाल बाइंडर डाला गया है। बाइंडर डलने के बाद जब वो बारिश का मौसम ये वो सब कुछ गुजर जाएगा, फिर उसके बाद इसके ऊपर लेयर डलेंगी। तो ये मैं बता रहा था, शेरशाह की तरफ रोड जा रही है, और आगे सीधे हाथ पे जो है ना आपको नादरा का ऑफिस भी मिलेगा। नादरा का ऑफिस के बाद जो है ना, अगर मैं इस जो टूटी हुई बिल्डिंग नज़र आ रही है, अगर इसके उल्टे हाथ की तरफ से जाऊं तो ये आपको बड़ा बोट की तरफ लेके जाएगा, लेकिन अंदर से लेके जाएगा, जहां से आपने अल्लाह भला करे, अल्लाह भला करे, अल्लाह भला करे, यहाँ पे निकलेगा, गटर बगीचे की तरफ निकलेगा। तो ये सीधा रोड जो अभी फ़िलहाल कारपेटिंग हुआ है, और ये नाला बिल्कुल सीधे हाथ की तरफ जो चल रहा है ये बन चुका है, और ये रोड सीधा जा रहा है शेरशाह की तरफ। और शेरशाह कर्नल गोदाम की तरफ मैं आपको लेके जा रहा हूँ, और कर्नल गोदाम में आपको वहाँ पर क्या क्या दिखने को मिलेगा, क्या क्या ख़रीदने को मिलेगा, क्या क्या जो है ना वहाँ पर शॉप्स हैं, कौन कौन सी बड़ी बड़ी हैवी मशीनरी वहाँ पर मिलती है। अच्छा, वहाँ पर जो है ना मोटरें मिलती हैं, पानी की मोटरें मिलती हैं। ये आ गया दोस्तों सीमेंस चौरंगी। ये सीमेंस जो चौरंगी आपको नज़र आ रही है, ये चौरंगी अभी बनेगी। इसके ऊपर कौन सा डिज़ाइन बनेगा ये मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि हो सकता है कि सीमेंस कंपनी वाले खुद अपने तौर पे यहाँ पर कोई अपना लोगो वगैरह कोई खूबसूरत सी चौरंगी बनाएं, तो जिसकी वजह से इस इलाके को की जो रौनक है, जो खूबसूरती है वो बहाल हो, और अच्छा भी लगे, देखने को भी अच्छा लगे। हो सकता है ये खुद बनाए अपनी तरफ से ना, क्योंकि अभी इसको फ़िलहाल जो है ना गवर्नमेंट ने तो रोक दिया है, लेकिन हो सकता है कि गवर्नमेंट और ये सीमेंस वाले मिलकर जो है ना इस चुरंगी को डिज़ाइन करके रख लिया हो, लेकिन उसको अभी फ़िलहाल नहीं बना रहे। तो ये जा रहा है वहाँ पर, अब ये गनी चुरंगी की तरफ जा रहा है रोड। ये रोड जा रहा है गनी चौरंगी की तरफ, और गनी चौरंगी से जब यानी कि जब गनी चौरंगी आ जाएगा ना, गनी चौरंगी में क्या मैं आपको बताता हूँ, जब मैं उल्टे हाथ पे टर्न लूँगा तो वो गनी चौरंगी ही कहलाएगा। तो गनी चौरंगी से अगर आप अगले सीधा जाएंगे तो एक और चौरंगी आएगी, उसके उल्टे हाथ पे मुड़ेंगे तब भी वो कर्नल गोदाम आता है, लेकिन मैं गनी चौरंगी से उल्टे हाथ की तरफ टर्न लूँगा तो वहाँ से भी जो है ना, मैं इसलिए यहाँ से टर्न लेता हूँ ताकि मुझे ट्रैफिक जो है ना, ट्रैफिक मुझे परेशान ना करे। तो जिसकी वजह से मैं गनी चुरंगी से ही उल्टे हाथ की तरफ टर्न ले लेता हूँ।
यहाँ पर ट्रैफिक का बड़े बड़े कंटेनर, बड़े बड़े ट्रक, बड़े बड़े जो गाड़ियाँ हैं, हैवी ट्रैफिक है, वो यहाँ पर चलती हैं। तो जिसकी वजह से रोड को नीचे से जो बेस है वो उसका बहुत ज़्यादा मजबूत बनाया गया है। और ये देखें, ये जो बस जा रही है ये किसी कंपनी, यहाँ पर कंपनियाँ भी बहुत हैं, फैक्ट्रियाँ भी बहुत हैं। ये जो बस जा रही थी ये किसी मुलाजमीन की जो छुट्टी होने वाली है उनको लेने जा रही थी। तो ये एवेन्यू रोड कहलाता है मेरे ख्याल से शायद। ये यहाँ पर आगे थोड़ा सा चल के अच्छा, मैं आपको बता रहा था कि ये कौन कौन सी जो है ना वहाँ पर चीज़ें मिलती हैं। वहाँ पर आपको बड़े बड़े जनरेटर मिलेंगे, बड़े बड़े जनरेटर, ठीक है, पानी की मोटरें मिलेंगी। अच्छा, ये आ गया दोस्तों गनी चुरंगी। ये गनी चुरंगी है, गनी चुरंगी से उल्टे हाथ की तरफ मैंने टर्न लिया है, ठीक है। सीमेंस चुरंगी के बाद जो चुरंगी आ रही है वो गनी चुरंगी है। गनी चुरंगी से मैंने लिया है उल्टे हाथ की तरफ। अगर मैं सीधा जाता तब भी कर्नल गोदाम आता, लेकिन मैं इस रूट से इसलिए जाता हूँ, कभी भी जाऊँ तो मैं इसी रूट से जाता हूँ ताकि जो है ना मुझे ट्रैफिक जो है ना ज़्यादा ना मिले और ट्रैफिक जाम ना मिले। अब यहाँ से आने के बाद आपने पहले ही सीधे हाथ पे आपने टर्न मार लेना है। ये सीधे हाथ पे मैंने टर्न मारा, एहतियात से आपने टर्न मारना है। यहाँ से आपको थोड़ा सा ये रोड जो कारपेटिंग होने वाला है वो मिलेगा। हो सकता है कि ये रोड जब कुछ दिन के बाद जो है ना ये रोड कारपेट भी हो जाए, क्योंकि इसके ऊपर बिल्कुल माल वाल हर चीज़ रेडी पड़ी हुई है। सिर्फ रोड कारपेटिंग का अमल जो है ना इसके ऊपर अभी होगा। लेकिन ये रोड तकरीबन ये बेस वगैरह ये वो जो डाल दिया गया है मटेरियल, और इस रोड के ऊपर आपको जाने के बाद जो है ना आपने सीधा जाना है। हालांकि देखें उल्टे हाथ और सीधे हाथ पे काफ़ी सारी फैक्ट्रियाँ भी आपको नज़र आ रही होंगी। ये सारी फैक्ट्रियाँ हैं सामने, सीधे हाथ पे देखो वो खूबसूरत सी फैक्ट्री, ये उल्टे हाथ पे फैक्ट्री। अच्छा, यहाँ से जाने के बाद आपने लेना है उल्टे हाथ की तरफ टर्न लेना है, जहाँ पे आपको ये छोटी सी टैंकी नज़र आ रही है उल्टे हाथ पे। ये थोड़ा सा रोड कच्चा है, लेकिन अभी इसके ऊपर कारपेटिंग का अमल जारी होगा। तो ये आ गया है दोस्तों वो अगला रोड, जो कि अगर हम गनी चुरंगी से सीधा जाते तो उल्टे हाथ की तरफ टर्न लेते तो वो ये रोड निकलता उल्टे हाथ की तरफ से। लेकिन मैं इस रोड से जाता हूँ ताकि ट्रैफिक मुझे तंग ना करे, खलल ना डाले, ट्रैफिक जाम ना हो। अब आपने लेना है उल्टे हाथ की तरफ। उल्टे हाथ वाला रोड आपको बहुत ज़्यादा कच्चा मिलेगा, टूटा फूटा मिलेगा, लेकिन वो देखें कई गाड़ियाँ जो है ना सीधे हाथ की तरफ से जा रही हैं, जो कि आने वाली ट्रैफिक के अंदर से जो है ना ये खलल डालती हुई जा रही हैं। हालांकि ये रोड है जिस रोड पे मैं जा रहा हूँ, इसी रोड पे इनको चलना चाहिए। हालांकि टूटा फूटा है, लेकिन रोड उनका ये है, ये इसी वजह से जो है ना ये ट्रैफिक का निज़ाम जो है ना दरहम बरहम हुआ है कि उनको कोई रोकने वाला नहीं होता। जिस दिन ट्रैफिक का कंट्रोल लोगों ने अपने हाथ में ले लिया ना, कि ये बिल्कुल समझदार हो गए कि यार सिंगापुर की तरह, मलेशिया की तरह ये सिग्नल पे रुकना है, ट्रैफिक की जो है ना वायलेशन नहीं करनी, उस दिन पाकिस्तान सुधर सकता है। लेकिन ये ट्रैफिक वाले जो है ना उल्टी सीधी ट्रैफिक चलते हैं। हालांकि ये बिल्कुल गलत जा रहे हैं, वो देखो काफ़ी तेज़ी से जा रहे हैं, वहाँ से कोई ट्रैफिक भी आ सकती है। लेकिन मैंने कभी भी ज़िंदगी में जो है ना मैं इस तरह के काम नहीं करता कि जो वायलेशन वाले काम हो, जो ट्रैफिक के खलल डाले दो। तो इसी रोड के ऊपर कच्चा रोड आपको मिलेगा, काफ़ी कच्चा रोड मिलेगा, जो कि अभी इसके ऊपर काम होना बाकी है और पता नहीं कब होगा। ये उल्टे हाथ पे आपको अलाइड बैंक मिलेगा। अलाइड बैंक के बाद आपको थोड़ा सा और ज़रा सा आगे जाना है, ज़रा सा ये ब्लू पर्पल कलर का उल्टे हाथ की तरफ आपको मीज़ान बैंक नज़र आ रहा है, ठीक है। इस मीज़ान बैंक के बिल्कुल बराबर में आपको जो है ना ये गेट आपको क्वालिटी गोदाम का मिलेगा। अब अंदर क्या क्या मिलता है अब आप ख़ुद देखना, और वीडियो का करूँगा मैं यहाँ पर एंड, और चाहूँगा आपसे इजाज़त। और मैं इस वक्त एंटर हो चुका हूँ क्वालिटी गोदाम के अंदर, जहाँ पर आपको हर किस्म का सामान मिलेगा। मोटरें मिलेंगी, जनरेटर मिलेंगे, बड़े बड़े जनरेटर मिलेंगे, इलेक्ट्रॉनिक आइटम मिलेंगे, जूसर मशीनें मिलेंगी, काफ़ी सामान यहाँ पर मिलेगा आपको। तो ये है क्वालिटी गोदाम। तो दोस्तों इसके बाद जो हो सकता है मैं कोई और भी आपको जो है ना गोदाम दिखाऊं, तो उसका रास्ता भी मैं आपको बताऊंगा,
क्योंकि आने जाने वालों को जो है ना परेशानी ना हो कि किस तरफ क्वालिटी गोदाम किधर है किधर नहीं। तो ये नाज़ाबाद से लेकर मैंने क्वालिटी गोदाम तक का रास्ता आपको बता दिया। तो उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, और आप वीडियो देखें कौन कौन सी दुकानें हैं। बड़े बड़े जनरेटर सीधे हाथ पे, बड़े ग्रीन कलर के, रेड कलर के बड़े बड़े जनरेटर, छोटे छोटे जनरेटर, मशीनरियाँ, बड़ी बड़ी हैवी मशीनरियाँ, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक से सामान, ये देखें सारा यहाँ पे आपको मिलेगा सारा। तो इजाज़त चाहते हैं दोस्तों, अल्लाह हाफिज़।